Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Unit 4th Module Consumer Decision Making, lecture number 26. In lecture number 26, we will discuss identifying an opinion leader और मेजरमेंट ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ओपिनियन लीडर का मतलब क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ओपिनियन लीडर को आइडेंटिफाई किया जाता है या कैसे ओपिनियन लीडरशिप को मेजरमेंट किया जाता है। बेसिकली देयर आर 4 टेक्निक्स जो कि कंपनी यूज़ करती है ओपिनियन लीडर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, सेल्फ डेजिग्नेटेड मेथड। नाम से ही पता है, इसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको खुद को ही बताना होता है कि वो ओपिनियन लीडर हैं या नहीं है। तो बेसिकली जो मार्केटिंग कंपनी होती है वो एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करती है और रिस्पोंडेंट को उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। उससे पता चलता है कि वो अपने आप को ओपिनियन लीडर मानते हैं या नहीं मानते। तो मार्केटिंग सर्वे इज कंडक्टेड एंड पीपल आर आस्क्ड ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच दे हैव बिहेव एज ओपिनियन लीडर्स। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, द एक्सटेंट टू विच दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइज अबाउट ए प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी एंड और ब्रांड्स टू अदर इन द सोशल सिस्टम। कि कितने एक्सटेंट तक वो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन या एडवाइस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोशल सिस्टम में, मतलब यानी उनके जो सोशल सर्किल है उसमें लोगों को दे चुका है। कितनी बार लोग उनके परचेज डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं या वो लोगों के परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कितनी बार लोग हैं सोशल सिस्टम में उनसे इन्फॉर्मेशन पूछने आते हैं। तो अगर इन सब का आंसर फ्रिक्वेंटली या ऑलवेज होता है तो इट मीन्स वो पर्सन ओपिनियन लीडर है। और अगर इनका आंसर नेवर या लेस फ्रिक्वेंटली होता है इट मीन्स वो पर्सन ओपिनियन लीडर नहीं है। तो ये कौन सा मेथड हुआ, सेल्फ डेजिग्नेटेड मेथड। तो इसकी एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू इंक्लूड एंड अप्लाई इन मार्केट रिसर्च। क्वेश्चनर बनाकर लोगों से फिल कराना ईजी है और इससे लोगों को अपने परसेप्शन के बारे में पता चलता है। वो एक्चुअल बता सकते हैं कि वो ओपिनियन लीडर हैं या नहीं है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये टेक्निक सेल्फ असेसमेंट और इवोल्यूशन पर बेस है तो हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दे और वो बाइसनेस दे दे, वो एक्चुअल में ओपिनियन लीडर है नहीं लेकिन वो उसमें बता दे कि वो ओपिनियन लीडर है। नेक्स्ट क्या है, सोशियोमेट्रिक मेथड। इस मेथड में ग्रुप नेटवर्क का मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप से इंटरव्यू लिया जाता है। सबसे पहले रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू लिया, उससे पूछा जाता है या उससे क्वेश्चनर फिल कराया जाता है कि आपने किन किन लोगों को इन्फ्लुएंस किया और कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में इन्फ्लुएंस किया। तो अब रिस्पोंडेंट ने जिसका नाम लिखा कि उस पर्सन ने मुझसे कार परचेज करते टाइम डिस्कशन किया था और मेरे कहने पर उसने कार परचेज की, तो उस पर्सन से क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो अगर भी वो यही बताता है कि हाँ उसने मुझे कार परचेज करने में मदद की और मैंने उसके कहने से कार ली, तो इट मीन्स ओपिनियन लीडर है। लेकिन वो ऐसा मना कर देता है तो इट मीन्स जो पहला पर्सन है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जो सोशियोमेट्रिक मेथड है इसमें बेसिकली क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो दिस मेथड फोकसेज ऑन मेजरमेंट ऑफ द ग्रुप नेटवर्क एंड प्रोडक्ट और ब्रांड बेस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद इन ए ग्रुप। तो जो रिस्पोंडेंट है उनसे उन लोगों को आइडेंटिफाई कराने को बोला जाता है जिनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा चुके हैं प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड के बारे में, या वो लोग जिन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी। फिर इन रिस्पॉन्सेज को उन रिस्पोंडेंट से या उन पर्सन से क्या किया जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इससे जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे आते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है, की इन्फॉर्मेंट मेथड। नाम से ही पता है हर सोसाइटी में हर सोशल सर्किल में एक की इन्फॉर्मेंट होता है जिसे उस सोशल सिस्टम के बारे में पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन सा एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट सिंसियर है, कौन सा स्टूडेंट नोटेरियस है। तो उस फैकल्टी को सारी चीज़ें पता होता है या क्लास टीचर को सारी बातें पता होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो क्लास टीचर है वो की इन्फॉर्मेंट है, तो आप उनसे पूछोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हर सोसाइटी में कुछ की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जिन्हें उन सोसाइटी के बारे में पता होता है। तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर या इस लोकेलिटी में कौन सा पर्सन है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। वो जिन प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करता है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को एडवाइस ऑफ़र करता है,
वो कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो बेस्ड ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेंट्स इन ए सोशल सिस्टम आर आइडेंटिफाइड। तो फिर इन की इन्फॉर्मेंट से आइडेंटिफाई कराने के लिए कहा जाता है कि आप सोशल ग्रुप में उन इंडिविजुअल्स को बताओ जो कि ओपिनियन लीडर हैं या जो कि ओपिनियन लीडर्स बन सकते हैं। तो द की इन्फॉर्मेंट वो पर्सन होते हैं जो कि अवेयर होते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, और वो फेयर और इम्पार्शियल असेसमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उस ग्रुप का मेंबर हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट है जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं उसका वो एक्टिव यूज़र हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी उसको उस सोसाइटी के बारे में पता होता है। तो ये टेक्निक है वो सेल्फ रेजिग्नेटेड मेथड से बेस्ट है, क्योंकि अगर आप पर्सन से पूछोगे तो वो अपनी बड़ाई करेगा ही। मज़े की बात वहाँ पर है, ऑथेंटिक रिजल्ट वहाँ पर है जहाँ जब दूसरा आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वो आपकी बड़ाई करता है। तो एडवांटेज क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको एक एक पर्सन से नहीं पूछना, आपने केवल एक बार के इन्फॉर्मेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, वही आपको सारी डिटेल दे देगा। तो सैम्पल साइज भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, और एफर्ट भी कम लगता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने की इन्फॉर्मेट को केयरफुली सेलेक्ट नहीं किया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू ओपिनियन लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर ओपिनियन लीडरशिप को मेजरमेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव मेथड है ये सिमुलेशन पर बेस्ड होते हैं। इसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको कुछ रियल टाइम कंडीशंस दी जाती हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताया जाता है, और उनको रोल प्ले करने के लिए बोला जाता है ओपिनियन लीडर का। और फिर ये चेक किया जाता है कि वो दूसरे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे लोग उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दूसरे लोग हैं उनकी बातों से कन्वेंस हो रहे हैं। तो अगर हो रहे हैं तो इट मीन्स उनमें ओपिनियन लीडरशिप की क्वालिटी है, ओपिनियन लीडर बनने की कैपेबिलिटी है। और अगर नहीं होते हैं, वो दूसरे लोगों को अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स वो ओपिनियन लीडर नहीं बन सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसमें रोल प्ले के थ्रू ओपिनियन लीडरशिप का रोल प्ले कराने के लिए बोला जाता है। तो उससे ओपिनियन लीडरशिप का पता लगाया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या है कि ये लोगों की एक्चुअल एबिलिटी को रियल टाइम में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेजर करता है। तो पता चल जाता है कि जो लोग हैं जिनको हम ओपिनियन लीडर मानते हैं उनके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है कि वो दूसरों को एडवाइस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेटिंग करने में टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि जो डेटा कलेक्शन होगा उसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट चाहिए, जिनको हायर करना एक एक्सपेंसिव टास्क है। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका प्रोसेस ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। तो बेसिकली ओपिनियन लीडरशिप की टू कम्युनिकेशन थ्योरी हैं जो कि ये बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। प्राइमरली वर्ड ऑफ माउथ, एक टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और सेकंड क्या है, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो जो टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी है ये सिंपलेस्ट वे होता है जिसके थ्रू ओपिनियन लीडरशिप का प्रोसेस पता चलता है। इसमें जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ओपिनियन लीडर्स को प्रोवाइड कराती हैं, और फिर ओपिनियन लीडर्स से वो इन्फॉर्मेशन मास मार्केट में स्प्रेड होती है, यानी ओपिनियन रिसीवर्स के थ्रू। जैसे कि कोई भी कंपनी है, प्रोड्यूसर है, वो अपनी मूवी को जब सिनेमा हॉल में लॉन्च करता है उससे पहले वो जो फिल्म एनालिसिस्ट होते हैं, जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उनके लिए वो स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करता है, उनको दिखाता है। फिर वो जो एनालिसिस्ट होते हैं वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू मास मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। ये बेसिकली थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज्ड है। इसमें बताया जाता है कि जो लोग हैं वो वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से एक्सपोज्ड होते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मास मार्केट के थ्रू भी फ्लो होती है और ओपिनियन लीडर के थ्रू भी फ्लो होती है। तो ओपिनियन लीडर है वो आगे जाकर अपने
जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया के थ्रू, स्पेशल इंटरेस्ट मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को ओपिनियन लीडर को देती है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर जो ओपिनियन लीडर है उससे इन्फॉर्मेशन ओपिनियन रिसीवर को मिलती है, ये 2 स्टेप हो गया। ये जो नेक्स्ट है ये मल्टी स्टेप है, क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो मास मीडिया, स्पेशल इंटरेस्ट मीडिया के थ्रू ओपिनियन लीडर के पास जा रही है, फिर ओपिनियन लीडर से ओपिनियन रिसीवर या सीकर के पास जा रही है, ये 2 स्टेप हो गया। या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो मास मीडिया के थ्रू है, स्पेशल इंटरेस्ट मीडिया के थ्रू डायरेक्ट ओपिनियन रिसीवर को जा रही है, ये 1 स्टेप हो गया। तो इसमें 1 स्टेप भी हो रहा है, 2 स्टेप भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हमने आइडेंटिफाइंग एन ओपिनियन लीडर या मेजरमेंट ऑफ ओपिनियन लीडरशिप पढ़ा और सेकंड प्रोसेस ऑफ ओपिनियन लीडरशिप पढ़ा, कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।